लंदन में विरोध प्रदर्शन, स्पेन में विरोध प्रदर्शन, भारत में कई दिन तक अयतुल्ला अली खामने को लेकर तमाम तरह के जुलूस और साथ साथ मजलिसें भी होती रहीं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इराक में किस तरह से डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं। वहाँ की संसद में पूरी दुनिया इस गम को, दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि फिलिस्तीन के जन नरसंहार के बाद अब एक तरह से ऐसा लगता है कि ईरान को भी वही दर्द सहना पड़ रहा है। वो अलग बात है कि ये आसान नहीं होगा। अब जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपने क़यामत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ दुनिया में जीते जागते क़यामत बर्पा हो रही है। ये ईरान की तस्वीर है। ये ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर ये हमला कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने। और सीधे तौर पर आप ये देखिए कि जिस तरह से, यानी ये खबरें मैं पढ़ रही हूँ कि सुबह जब ईरानी उठे हैं, CNN ने ये रिपोर्ट दिखाई थी, ये वीडियोस दिखाए थे। वहाँ कुछ लोग जो आम लोग हैं उन्होंने भी ड्राइव करते हुए एक हाईवे से ये उस तरफ की तस्वीरें ली हैं। आप देखिए आसमान से पूरे तरीके से क़यामत बर्पा हो रही है। मेरे हाथ लरज रहे हैं और बहुत तकलीफ से पूरे तरीके से दिल एक तरह से भरा हुआ है कि कैसे ये खबर आप तक मैं लेकर आऊं कि आप ये देखिए कि इस तरह से हमारे जीते जागते एक हंसती खेलती दुनिया में क़यामत की तस्वीरें हम देख रहे हैं। ईरानी बच्चे और बुजुर्ग और औरतें, तमाम लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि काली बरसात हो रही थी। जी हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है, कोई मुहावरा भी नहीं है, ये असल हकीकत है जो मैं एक पत्रकार के तौर पे आपको बता रही हूँ कि ईरानी लोगों ने कहा कि ऊपर से बरसात हो रही थी, काली बरसात, पूरे बादल काले थे। बच्चे जो होंगे 2 साल के, 4 साल के, 7 साल के बच्चे, उनके जहन पर, उनके दिल पर क्या असर पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये क़यामत की बरसात कर रहा है इजराइल और अमेरिका ईरानी मासूम लोगों के ऊपर। तो पूरे तरीके से ये देखिए आप, यहाँ की जो सड़कें हैं पट गई हैं, पूरे जो आग लग रही है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि किसी हॉलीवुड फिल्म की ये शूटिंग चल रही है। और थोड़ी देर में हमें ये बताया जाएगा कि ये सिर्फ एक फिल्म है, ये सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचती थी, उम्मीद करती थी कि एक डिस्क्लेमर यहाँ लगा दूं कि ये सब कुछ AI जनरेटेड है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये कंप्यूटर पर बनी है। लेकिन ये तल्ख हकीकत, ये कड़वी सच्चाई अपनी स्क्रीन पर सामने देखिए। इसी का बदला लेते हुए अब ईरान भी लगातार जो है हमले कर रहा है। ये तस्वीरें आप ये देखिए, CNN पर ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उसी दौरान यहाँ पर ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तस्वीरें जो सीधे तौर पर ये होस्ट जो है प्रोग्राम की एंकर कहने लगी कि ऐसा लगता था कि सब कुछ तो इजराइल में कितना सुरक्षित है, लेकिन आयरन डोम डज नॉट वर्क। होस्ट यहाँ पर ये कह रही है। CNN पे ये ब्रॉडकास्ट, NBC पे ये ब्रॉडकास्ट चल रहा था, किस तरह से ईरानी जो मिसाइल है लाइव इसको कैच किया गया, लाइव कैप्चर किया गया बिल्डिंग पे गिरते हुए। और आपको भारतीय पत्रकार ने बताया था कि कभी भी इजराइल ये नहीं बताएगा कि उसके नुकसान कितना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि BBC, CNN जैसे बड़े बड़े, सबसे बड़े जो न्यूज़ नेटवर्क हैं पूरी दुनिया में, जो इतने अमीर हैं कि हर जगह, हर शहर में जाके अपने रिपोर्टर लगा दें, वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ हमें खबर नहीं बल्कि झूठ परोस रहे हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि तेहरान में इस वक्त इस तरह की सुबह हुई है, मेजर एयर स्ट्राइक हुई है और साउथ और वेस्ट ऑफ ईरानी जो कैपिटल तेहरान है उसमें इस तरह के काले जो बारिश हो रही थी, काले बादल थे, इससे लोग उठे हैं। और जाहिर है कि जो कमज़ोर दिल दिमाग के लोग होंगे, खासकर जो बुजुर्ग होंगे और बच्चे होंगे, उनके लिए तो सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे जिनमें फेफड़े या दिल की बीमारी हो वो इसको सहन भी ना कर पाएं। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर आप ये देखिए झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हुए ये कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ओपिनियन बदल रहा है। मैंने आपको बताया कि लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्पेन में हो रहे हैं, अमेरिका के कई हिस्सों में भी हुए, भारत में भी हुआ इस तरह से। और लोग सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से ओपिनियन बदल रहा है। ये ओपिनियन फिलिस्तीन के नरसंहार के बाद आप ये समझिए कि पूरी पश्चिमी दुनिया का जो एक आधिपत्य था, जो उसका डोमिनेंस था, वो खत्म हो चुका है नैरेटिव पर। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ज़ायनिज़्म की जिस आइडियोलॉजी के साथ इजराइल चलता है और पूरी दुनिया के एक नैरेटिव को उसने कंट्रोल कर रखा था, उसकी लगभग मौत हो चुकी है। ज़ायनिज़्म की लगभग मौत हो चुकी थी फिलिस्तीन के पूरे संकट में, फिलिस्तीन के नरसंहार में, और बची कुछ जो आखिरी सांसें थीं, अब वो ईरान इसको पूरा कर देगा। और ये मुसलमान नहीं करेंगे, ये हिंदू नहीं करेंगे, ये सिख नहीं करेंगे, ईसाई भी नहीं करेंगे, पूरा का पूरी जो यहूदी दुनिया है वो इसको बुरा भला कह रही है। यहूदी दुनिया में ज़ायनिज़्म जो आइडियोलॉजी है, जो यहूदियों के आधिपत्य की जो आइडियोलॉजी है, उसको सबसे ज़्यादा यहूदी चैलेंज कर रहे हैं। ये दोनों जंगें, ये दोनों नरसंहार ऐसे हैं पूरे तरीके से ज़ायनिज़्म की आप समझिए कि मौत
पूरे तरीके से तय है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये बच्चियों के बारे में पूछा गया, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से CNN ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, दोनों ने ये इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि यूएस के हमले में ही इन बच्चियों की हत्या की गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर झूठ बोलते कह रहे हैं कि ईरान ने खुद इन बच्चियों की हत्या कराई है। ये साफ तौर पर आप ये देखिए 175 बच्चियां, जिसमें कि 7 से लेकर 12 साल की, उनका इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ जो उनमें से 2, 4, 6, 10, 20 जो बच गई होंगी, वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी, जिसमें अस्पताल पे जब स्कूल पे हमला हुआ तब बच्चे किस तरह से तितर बितर भाग रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के कारण ईरान ने अपने मध्य पूर्वी पड़ोसियों से माफी मांग ली है और हमला ना करने का वादा किया है। आपको बताना चाहती हूँ कि ईरानी राष्ट्रपति ने जब ये बयान दिया था कि अपने पड़ोसियों पर हम हमला नहीं करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा, यह अलग बात है कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, IRGC, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर उस तरफ से हमला ओरिजिनेट होता है तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। और इसीलिए कुवैत पर ये बिल्डिंग आप ये देखिए, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मैं पूरा करूं, ये बिल्डिंग आप देखिए, कुवैत में ये बिल्डिंग पर हमला हो रहा है। सीधे तौर पर यहाँ बताया जा रहा था कि ये अमेरिकी या इजरायली जो लोग हैं, या वो लोग जो इस पूरी जंग में शामिल हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे, इसलिए ये हमला किया गया। कुवैत में फिलहाल बेहद फिक्र का माहौल है। मैंने आप जानते हैं कुछ महीने पहले मैं कुवैत गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ओल्ड जो एलुमनाई एसोसिएशन है, उनका एक कार्यक्रम था, और मैंने उन्हीं में से कुछ लोगों से बातचीत करके पूछा जो भारतीय इंडियन ओरिजिन के लोग हैं कि हालात कैसे हैं। तो काफ़ी लोगों ने बहुत चिंता जाहिर की। एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि हमें बहुत चिंता है, स्कूल बंद हैं, ऑफिस भी जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में चल रहे हैं, बहुत कम स्टाफ पर चल रहे हैं। इसके अलावा भी कई बातें ये हुई कि बहुत फिक्र का ये माहौल है कि अभी तक शुक्र मनाया जा रहा था प्रेसिडेंट के बयान के बाद ईरानी की अब शायद हमला नहीं होगा, लेकिन IRGC ने जिस तरह से हमले किए, भी हमले को न सिर्फ कि इस बात को उन्होंने नकारा बल्कि हमले भी करने शुरू कर दिए हैं। और मुझे बताया गया कि तरावी की नमाज भी शुरू हो गई थी मस्जिदों में, लेकिन इसके बाद जब लेट नाइट इस तरह के हमले शुरू हुए तो फिर से लोग जो हैं वो चिंता में ग्रस्त हो गए। और यानी जो काफ़ी फिक्रमंद है इसको लेकर, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। आप जानते हैं कि पूरी की पूरी न सिर्फ की इकॉनमी बल्कि पूरा जीवन ही जो ये खाड़ी के देश हैं उनका तेल की इकोनॉमी पर आधारित होता है। और इसके अलावा कोई भी अगर हमला होता है, इस तरह के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पर तेल का भंडार है, ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि जो मैंने आपको क़यामत का मंजर अभी दिखाया था तेहरान में, इस तरह और इससे बदतर मंजर हर शहर में खाड़ी में नजर आएगा। और इजराइल भी इससे नहीं बच पाएगा। क़यामत का तो यही उसूल है कि अगर क़यामत आएगी तो ऐसा नहीं है कि एक शहर में आएगी दूसरे शहर में नहीं आएगी, एक घर पे बरसेगी और दूसरे घर पे नहीं बरसेगी, एक आदमी की उसमें मौत होगी, हत्या की जाएगी और दूसरा आदमी नहीं होगा। आप यकीन जानिए, क़यामत, और इस शब्द को मैं बहुत ही गंभीरता के साथ और सिंसियरली इस्तेमाल कर रही हूँ, क़यामत का मतलब ही यही होता है, जुल्म का मतलब ही यही होता है कि जुल्म जब एक बार शुरू होता है तो अपने चक्र में वो सबको लेता है। मैं आपसे फिर इस बात को कहना चाहती हूँ कि मैं युद्ध के खिलाफ हूँ। युद्ध पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, मुस्लिम सोसाइटी में हो, हिंदू में हो, सिख में, ईसाई में, यहूदी में, किसी धर्म के ना मानने वाले लोगों में हो, मैं हमेशा युद्ध के खिलाफ रही हूँ। हमेशा मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हूँ, हमेशा मैं गौतम बुद्ध की मैं अनुयायी हूँ। लेकिन मैं यहाँ साफ तौर पे ये कहना चाहती हूँ सीधे तौर पर कि वो मुल्क जिस पर हमला हो रहा है उसे अपनी रक्षा का, उसको आत्मरक्षा का अधिकार है। और इसलिए मैं ईरान की आलोचना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ईरान ने ये जंग किसी के ऊपर या अपने ऊपर नहीं थोपी है। ईरान के ऊपर ये जंग थोपी गई है जिसका वो जवाब दे रहा है। मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीविजन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए, और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रोटेस्ट जो है, विरोध प्रदर्शन खुद तेल अवीव में शुरू हो गए हैं, इजराइल की राजधानी में। और सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि एंटी वॉर जो माइनॉरिटी ही सही, कम ही लोग सही, लेकिन वो सड़कों पर निकल कर कह रहे हैं कि हम उस जेनोसाइड के खिलाफ थे और हम इस भी युद्ध के खिलाफ हैं, युद्ध बंद होना चाहिए। और आपको हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इन्हीं लोगों का विरोध करने के लिए जो लोग वॉर के साथ हैं वो भी सड़कों पे आ गए।
आपने देखा था भारत में भी इस तरह का एक नज़ारा आपने देखा था कि जब भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने आ गए थे। जब एनटीसीए एनआरसी जो लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए एनआरसी के खिलाफ, तो उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने आ गए थे। ये इजरायली मॉडल है और भारत में एक तबका, कम से कम प्रभावशाली तबका ऐसा बन गया है ज़रूर, जो कहीं ना कहीं इजराइल को फॉलो करता है। हमने सामने लाइव ये तस्वीरें देख रहे हैं कि जो लोग जंग का विरोध कर रहे हैं उन लोगों के विरोध में यहाँ लोग आ गए हैं। तो ये पुराना मॉडल है। यहाँ पर अमेरिका की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है और सीधे तौर पर तमाम तरह के जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि अली लारीजानी जो हेड हैं ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने ये कहा कि कई तादाद में, एक नंबर, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोग यूएस के जो सोल्जर्स हैं उन्हें कैप्चर कर लिया गया है एक हफ्ते की इस दौरान, इस पूरे 1 हफ्ते के दौरान। और ये बताया गया कि किस तरह से जो हॉर्मुज का जो स्ट्रेट था उस पर ये लोग आने की कोशिश कर रहे थे और तभी इन सोल्जर्स को यहाँ पर पकड़ा गया है। ये अपने आप में काफ़ी हैरानी की बात है अगर ऐसा हुआ है वाकई कि ये लोग धीरे से खामोशी से घुसने की कोशिश करें तो तभी इनको पकड़ लिया गया। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और ईरान के जो सिक्योरिटी, जो मिलिट्री के लोग हैं, मिलिट्री के जो अध्यक्ष हैं, वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो 2-4 दिन नहीं बल्कि कम से कम 6 महीने की जंग के लिए तैयार है। در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی मैं उम्मीद करती हूँ, कामना करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि 6 महीने नहीं, ये जंग सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि वो इस जंग के लिए तैयार है। और अभी जो मिसाइलें आप देख रहे हैं तो हमारी पुरानी जनरेशन की मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें वो हैं जो हमने 2012, 13 और 14 में बनाई थी। अभी तो आपने हमारा कमाल देखा नहीं है। फिर मैं वही कह रही हूँ, मिसाइल हों, बम हों, बारूद हों, टैंक हों, ये सब कुछ बर्बादियों की निशानियां हैं। लेकिन एक तरफ से बर्बादी आ रही है तो ईरान को बिल्कुल हक है कि वो अपने को प्रोटेक्ट करे, अपनी हिफाजत करे, अपने नागरिकों की न सिर्फ के हक है बल्कि ये उसका फ़र्ज़ है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आप ये देखिए कि 9 करोड़ लोगों पर किस तरह से ये आफत दिन दहाड़े बरसाई जा रही है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो उसका ग्लोबल थर्ड रेडार, जितने इसके पास 8 रेडार बताए जाते हैं जिसके ज़रिए ये देखता है कि मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं, उनमें से आप सोचिए कि 4 यानी कि आधी उसकी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है। इतना बड़ा हथियारों का ये मैन्युफैक्चरर है और इतनी इजराइल की जंग लड़ रहा है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि आखिर क्यों लड़ रहा है अमेरिका इजराइल की ये जंग। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है, ईरान के लिए भी जो कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि ईरान पहले बुली होता था, पहले अपना दबदबा ये दिखाया करता था, लेकिन अब देखिए कितना कमज़ोर पड़ गया है। ईरान को अपने जो आसपास के जो देश हैं पड़ोसी, उनके सामने झुकना पड़ रहा है। और ये भी कहा कि उन्होंने धन्यवाद भी ये दिया और कहा कि कार्रवाई से ईरान पर, देखिए हमने जो कार्रवाई की है उससे दबाव बढ़ा है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि आप खुद ही ये तय कीजिए कि आखिर क्या है, बुली कौन है? बुली ईरान है, बुली इजराइल है या बुली यूनाइटेड स्टेट्स है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। तो अमेरिका की ताकत लगातार घट रही है। $300 मिलियन का 1 थार्ड और 4 थार्ड इसमें ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ, इस तरह से पूरी आप तस्वीरें ये देख रहे हैं। और साथ साथ जो शहादत के इर्द गिर्द जो शिया धर्म में और इस्लाम धर्म में इन जनरल जिस तरह की पूरी एक फ़िलासफ़ी है, उसी के अराउंड हम देख रहे हैं कि लगातार नए जो हैं वो संगीत और गीत गाए जा रहे हैं, शहादत के गीत गाए जा रहे हैं। ईरान ने अभी ये गाना जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, अभी इसको रिलीज़ किया है और बहुत मिलियंस लोगों ने इस गाने को देख लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको सुने, क्या कह रहा है ईरान।